हीरो है फिल्म के, क्यों चिपक रहे हो इसके साथ इतना? सर वो मुझे कोरियोग्राफर ने कहा था ये सब कुछ करने को, और वैसे भी एक रोमांटिक सॉन्ग है। और जरा अपने लफ्जों में जमाल को समझा देना, औकात में रहे अपनी वो, ज्यादा वहीद मुराद बनने की कोशिश ना करे। और जब एक बेटी के कोई गैर करीब आए तो आप सोचिए एक बाप के क्या जज्बात होंगे। जो तेरे मुंह में आ रहा है बोली जा रहा है, बोली जा रहा है। मैं उनकी बेटी नहीं हूँ और ना ही वो मेरे बाप हैं। लेकिन पाला तो उन्होंने ही है ना आपको। हाँ तो सेट पर काम के दौरान छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, सर्दी गर्मी हो जाती है, इसका मतलब हरगिज नहीं है कि तुम फिल्म छोड़ के चली जाओ। आप तक गलत इत्तला पहुंची। फरहाद सेठी ने मुझे खड़े खड़े सेट से निकाल दिया। मुझे लगता है कि फरहाद सेठी ने बहाना बनाया है। मैं ढूंढती हूँ कोई रिश्ता उसके लिए, हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है। मैं यहाँ दिन रात अपनी फिल्म को मुकम्मल करने में मेहनत कर रहा हूँ। मुझे इस बात की परेशानी है कि सितारा को लेना मेरे लिए मजाक की वजह ना बन जाए। मैं दिन रात उसके टैलेंट को उभारने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हें उसकी शादी की सूची है। मैं आप में खो चुकी हूँ। आप में नहीं, तुम में। मैं आपको तुम कैसे कह सकती हूँ? तो फिर मुझे ही कह दो। फोकस ठीक है, फोकस देख लेंगे। जमाल रेडी हैं आप? करें करें सर। जी रोलिंग। यस एक्शन। मैंने इतनी हसीन आंखें कभी नहीं देखी, और पलकों के यूं झुक जाने से दिन का उजाला शाम की स्याही में कैसे बदल जाता है, इस बात को मैंने आज जाना है। मैं फिर से दिन निकलने का इंतजार करूंगा जब तुम अपनी पलकें उठाओगी। खड़े। ये दोबारा करेंगे सीन। हाँ क्यों, क्या हुआ? जमाल के डायलॉग हैं, सितारा पे कैमरा है, कैसे मैनेज कैसे होगा? नहीं नहीं, ठीक शूट हो रहा था। मैं इसी तरह सीन को शूट करना चाह रहा हूँ। मुझे पता है जमाल के डायलॉग्स चल रहे हैं, मुझे सितारा के तासुरात चाहिए। अगर बिला वजह के मशवरे ना दो मुझे। जिस तरह सीन मैंने शूट करना था मैं कर रहा हूँ। सीन ठीक जा रहा है, यहीं से रिज्यूम करेंगे। रोलिंग। रेडी? जी। एक्शन। मैंने इतनी हसीन आंखें कभी नहीं देखी, और पलकें यूं झुकाने से दिन का उजाला शाम की स्याही में कैसे बदल जाता है, इस बात को मैंने आज जाना है। मैं फिर से दिन निकलने का इंतजार करूंगा जब तुम अपनी पलकें उठाओगी। खड़े। वो मैं देखूं सलीम का सीन याद? नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे मेरी बात सुने बगैर। साहब जी सीन याद ना हुआ तो फिर आप ही नाराज हो। सितारा, सितारा, बड़ा मुश्किल सीन था। वो तो शुक्र है कि एक टेक में मैंने कर लिया। जरा से भी गलती हो जाती ना तो साहब ने मुझे बहुत डांटना था।
तैयारी बहुत अच्छे से की थी ना मैंने सीन की। किसने कराई थी तुम्हें तैयारी? फरहाद साहब जी ने। आजकल कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करने लगा फरहाद? साहब जी तो हमेशा से बहुत मेहनत करते हैं। मैं मरी जा रही हूं, तुम चलोगी मेरे साथ? अरे सुभान और रमजान से मिलने? आप बच्चों से मिले जा रही हैं? 6 माह हो गए हैं बाजी, मैं उनसे नहीं मिली। मैं भी बहुत उदास हूँ। तो तुम भी साथ चलो। साहब कहाँ जाने देंगे, नहीं इजाजत मिलेगी। मुश्किल से घर आने का वक्त मिलता है। अच्छा आपके आप गई तो फिर 2-3 दिन तो लगेंगे ना आपको आने में? नहीं, हो सकता है कि 2-3 दिन से ज्यादा लग जाए, हफ्ता भी लग सकता है। हाँ हाँ ठीक है, आप जाएं, आप घर की बिल्कुल फिक्र न करें, मैं संभालूंगी सब। आप बच्चों से मिलेंगी, आपको भी अच्छा लगेगा, वो भी खुश हो जाएंगे आपको देखकर, सही हो जाएगा सब। मेरे मरी जाने से तुम्हें बहुत खुशी हो रही है? आपकी खुशी में मेरी खुशी है बाजी। मुझे पता है ना, एक माँ का दिल कितना उदास होता है अपने बच्चों के बगैर। आप जाएंगी, उनसे मिलेंगी, आपकी ममता को ठंडक मिलेगी, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। मैं पराठा देखती हूँ। कहाँ जा रही हो? सबक तो याद कर लो अपना। सबक? हाँ, कल की तरह आज भी तुम्हारे सीन की तैयारी करवाने आया। आओ बैठो। नहीं, वो मैंने सीन याद कर लिए, पिछले 1 घंटे से रिहर्सल करी थी मैं। अच्छा, सुनाओ मुझे, क्या याद किया तुमने? मैंने सलीम को करके दिखा दिया, उसने कहा ठीक है आप शूट करें। मुझे भी तो सुना दो ना, मैं भी देखना चाह रहा हूँ अपनी आंखों से। साहब जी सीन करते हुए देख लीजिएगा ना। शूट करते हुए बहुत सारे लोग होंगे, मैं चाह रहा था कि ये सीन तुम मेरे सामने अकेले में कहो। फिर से करूंगी तो थक जाऊंगी, तो सीन करते हुए कर लूंगी, थकन नजर आएगी शक्ल पे। शूट शुरू करें। तुम बहुत जिद नहीं करने लगी? पहले तो मुझे कभी इनकार नहीं करती थी, अब मुझे इनकार करना भी सीख लिया है। आपको इनकार नहीं कर सकती साहब जी, इसी चीज से तो डर लगता है। और मैं भी अपने दिल को इनकार नहीं कर पा रहा, इसी बात से डर लग रहा है। हैरत से भरा ये खानगर, एक धोखा है झिलमिल सा घर। बाजी, आप 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर जा रही हैं? हाँ। ये कुछ ज्यादा दिन नहीं है? तुम्हें क्या मुसीबत है? बाजी मुझे तो कोई मुसीबत नहीं है, लेकिन इतने दिन घर से बाहर रहना। तो घर के ऐसे कौन से काम हैं जो मेरे बगैर नहीं होंगे? क्या मैं अपने बच्चों से मिलने के लिए नहीं जा सकती हूँ, या अगली छुट्टियों का इंतजार करूँ उनकी शक्ल देखने के लिए? बाजी मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, मैं तो ये कह रही थी कि आप सिर्फ 2-3 दिन के लिए जाए ना, या फिर जैसे पिछले साल गई थी और सुरैया को भी अपने साथ ले गई थी, उसको भी ले जाए ना। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है
उसका नाम सितारा है। जी बाजी। तुम क्यों चाहती हो कि मैं सितारा को अपने साथ ले जाऊं? इसलिए बाजी कि आप वहाँ अकेली होंगी ना तो अच्छा है, सितारा आपकी खिदमत कर लेगी ना, आपकी देखभाल करेगी। देखो फरीदा, तुम्हारे दिल में जो कुछ है खुल के कहो। क्या तुम्हें लगता है सितारा को घर पे अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए मुझे? बाजी आप खुद समझदार है ना, समझ जाइए। वो घर पे होती कब है? और अगर इस वजह से मैं रुक भी जाऊं तो कुछ नहीं कर सकती। उसका आधा वक्त तो स्टूडियो में ही गुजरता है। बाजी आप समझ गई ना जो मैं इतने दिन से आपको इशारों इशारों में समझाना चाह रही थी? बाजी ये जो सितारा है ना, अपनी गुड्डी ना कुछ ज्यादा ही ऊंची उड़ाने लगी है। आप जरा ना उसकी डोर खींच लीजिए। सारी डोरें मेरे अपने हाथ में ही है। तुम फिक्र मत करो फरीदा, अगर ऐसा वक्त आया भी तो एक झटके में खींच भी दूंगी। पहले मेरे दिल को तो तसल्ली हो जाए, जैसे मुझे लग रहा है वैसा है भी कि नहीं, क्योंकि सिर्फ महज वहम के चक्कर में ना मैं अपना घर खराब कर सकती हूं और ना ही सितारा का दिल। बाजी अगर आपको शक हुआ है ना तो उसकी कोई ना कोई वजह भी है। आखिर सितारा बचपन से यहाँ रह रही है, पहले तो आपके दिल में ऐसा ख्याल नहीं आया ना, अब आया है तो उसकी कोई ना कोई वजह है। फरीदा मैं एक औरत और एक बीवी भी हूं। औरतों के दिल में कभी कभी ऐसे वहम आ जाते हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो सच भी हो। वैसे भी मैं कोई हल्के पने का मुजाहरा नहीं करना चाहती। अगर ये बात झूठ साबित हुई तो मैं फरहाद की नजरों में गिर जाऊंगी और सितारा के सामने अलग शर्मिंदगी होगी। जिस बात का मेरे दिल को यकीन नहीं हो पा रहा, उसके बारे में उन दोनों से क्या सवाल पूछूं मैं? बाजी अगर आपका दिल ये बात नहीं मान रहा तो मेरी भी दुआ है कि ये मेरा भी वहम हो और आपका भी, लेकिन वहम को दूर कर लेना चाहिए। साहब जी आपके अलावा किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखते। एक बार शब्द झूठा निकला है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं अपने मर्द की तरफ से आंखें मूंद के इत्मीनान से बैठ जाऊं। मर्दों को जितना मैं जानती हूं ना, तू नहीं जानती सितारा। पता है सर में ना अपनाइयत नहीं होती। साहब जी कुछ अपना अपना सा लगता है। मैं आप में खो चुकी हूँ। आप में नहीं, तुम में। मैं आपको तुम कैसे कह सकती हूँ? तुम मुझे नहीं हीरो को कह रही हो। मैं किसी और से क्यों कुछ कहूँ? तो फिर मुझे ही कह दो। ये मैं किस तरफ जा रही हूँ? मैं तो अपने ख्वाब पूरे करने चली थी, वो ख्वाब जो मैंने बचपन से देखे थे। आप इस शादी से खुश तो हो ना बाजी? बहुत खुश हूं। यही तो मैं चाहती थी, एक खूबसूरत सा पुरसुकून घर और चाहने वाला शौक। मैं नहीं देखना चाहती है ख्वाब। मैं बाजी को क्या मुंह दिखाऊंगी? क्यों नहीं समझते साहब जी आप? मुझे इनकार करना भी सीख लिया है तुमने। आपको इनकार नहीं कर सकती साहब जी, इसी चीज से तो डर लगता है।
और मैं भी अपने दिल को इनकार नहीं कर पा रहा। इसी बात से डर लग रहा है। क्यों नहीं समझते साहब जी आप? मेरी आंखों में ख्वाब मत सजाइए। मुझे नहीं देखने ख्वाब, नहीं देखने मुझे ख्वाब। मैं कल मरी जा रही हूँ बच्चों के पास। इस बार 1 हफ्ता रुकूंगी। अच्छी बात है। हो सकता है कि ज्यादा दिन भी लग जाए, 10 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, जो भी प्लान होगा मुझे बता देना। पहले मैं 3 दिन के लिए जाती थी तो तुम्हें तकलीफ होती थी। अब मैं कह रही हूं कि 10 दिन लग जाएंगे, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। For God sake, झरना क्या हो गया तुम्हें? आखिर तुम्हारा मसला क्या है? जब मैं तुम्हें पहले कहीं जाने से मना करता था तब भी तुम्हें प्रॉब्लम होती थी, और आज जब जाने से नहीं रोक रहा फिर भी तुम्हें मसला है। मुझे ना जाने से मसला हो रहा है ना आने से मसला हो रहा है। मेरा मसला तुम हो फरहाद, तुम बदल गए हो। वही रवायती औरतों वाला ताना। हर औरत को यही लगता है कि उसका मर्द बदल गया है। क्या औरतें खुद देखती हैं कि वो खुद कितनी बदल गई हैं? किस बात का ताना दे रहे हो तुम मुझे? ये बताना चाह रहे हो कि मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती, मेरी उम्र ढल रही है? तुम बात को मोड़ रही हो झरना। नहीं, बात तुमने शुरू की है फरहाद। ये बात तुम्हारी जुबान पर आई है। जब तुम मुझसे शादी कर रहे थे तब तुम्हें ये नहीं पता था कि मैं तुमसे 8-10 साल बड़ी हूं और 10 साल के बाद मेरी उम्र ढल जाएगी। तब तो तुमने ऐसा नहीं सोचा। तब तो तुम्हें सिर्फ मेरे कामयाबी के दरवाजे नजर आ रहे थे जो मुझसे शादी करने के बाद तुम्हारे लिए खुल जाते। क्या तुम मुझे इस बात का ताना दे रही हो कि मैंने तुमसे शादी तुम्हें सीढ़ी बनाने के लिए की? अरे सारी दुनिया जानती है कि फरहाद सेठी इतना टैलेंटेड है, उसके टैलेंट को कोई नहीं रोक सकता। मैंने तुमसे शादी तुमसे मोहब्बत करने की वजह से की थी। ना तुम्हारी उम्र देखी थी, ना तुम्हारी कामयाबी, ना तुम्हारा पैसा। अब तो तुम्हें मुझ में कुछ भी दिखाई नहीं देता फरहाद। तुम कुछ देखने दोगी तो मुझे नजर आएगा ना। हर वक्त लड़ाई, हर वक्त झगड़ा, हर वक्त एतराज। तुम मुझसे ये शिकायत कर रही हो कि मैं कितना बदल गया हूं। अरे मुझसे पूछो कि तुम कितना बदल गई हो। पहले सारे दिन की परेशानियां लेके, थकन लेके तुम्हारे पास आके दिल का बोझ हल्का करता था, और अब बाहर से परेशानियां लेकर आता हूं और तुम मुझे मजीद परेशान कर देती हो। अब खुदा के लिए मुझे मजीद तंग मत करना। अच्छा सितारा, तुम्हारी अम्मा का फोन है। हेलो सितारा, कैसी है तू? जब से तुझे देख के आई हूँ तब से चैन नहीं आ रहा। इतने साल भी तो मेरे बगैर गुजार ली ना तूने, तब तो तुझे मेरी याद नहीं आई? एक बार भी पलट के नहीं देखा? जहां अपनी बच्ची को छोड़कर आई हूं मैं, देख लूं किस हाल में, वहां है भी कि नहीं? तब तो तेरा दिल बेचैन नहीं हुआ? तुम तो बस दिल जलाने वाली बातें कर रही हो।
पहले क्या मेरा दिल कम जला हुआ है? सारी उम्र गुजर गई है मेरी इन परेशानियों को देखते हुए। क्या नया मसला है माँ? घर का किराया देना और मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। अम्मा भी उस दिन तो तुझे पैसे दिए हैं मैंने। तुझे पता तो है तेरे बाप का, वो तो नशे में सारे पैसे उड़ा देते, और तेरा भाई भी उसी के नक्शे कदम पे चल रहा है। पहले एक था और अब दो है मेरी बोटियां नोचने वाले। क्या करूं, उन्होंने एक भी पैसा नहीं छोड़ा। तेरा बाप चरस में उड़ाता है और भाई जुए में लुटा के आ जाता है। 2 बच्चे संभाले नहीं गए तुझसे, उन्हें भी वहीं छोड़ा थी जहां मुझे छोड़ा था। तेरी जिंदगी समझ जाती, बुढ़ापा अच्छा गुजरता। तू ही बता, अब जवान लड़की को लेकर कहाँ बैठ जाऊं? मुझे तो किराए की फिक्र खाई जा रही है। अम्मा, मैं दोबारा साहब के आगे हाथ नहीं फैला सकती। ये हाथ फैलाने वाली क्या बात कही तूने? वो तो तेरी मेहनत की कमाई है ना। अम्मा, वो सब ठीक है, लेकिन अभी फिल्म शुरू हुई है, कुछ काम पूरा नहीं हुआ तो मैं कैसे मांग सकती हूँ बार बार? टाइम लगता है। कोई सरकारी नौकरी नहीं करती कि महीने बाद तनख्वाह आ जाएगी मुझे। चल, अपने 2 गहने ही दे दे मुझे। अम्मा, वो गहने झूठे हैं, फिल्मों में नकली जेवर इस्तेमाल करते हैं। अम्मा, दोबारा फोन ना करना मुझे। 2 दिन रुको, मैं कोशिश करती हूँ। आज ही जाग रही? अच्छा, मैं जा रही थी शूटिंग पे। क्या हुआ आपको? बाजी, कुछ नहीं हुआ, तू जा अपनी शूटिंग पे। ऐसे कैसे चली जाऊं? आपको पता है ना मैं आपसे मिले बगैर नहीं जाती। जाने आप मेरी बड़ी हैं। हाँ, अब तू भी ताना दे दे मुझे मेरी उम्र का। क्या हुआ बाजी, नाराज है मुझसे? कितना समझाया था मेरी अम्मा और मेरी खाला ने, अपने से छोटे उम्र के आदमी से शादी ना कर। मैं 38 की होने वाली थी और वो तो 30 का भी नहीं हुआ था। और अब देखो, ऐसा लगता है जैसे वक्त उस पर आकर ठहर गया हो। वो तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहा। अब तो मैं उसे बुरी लगूंगी ना, अब तो उसे मुझसे चिढ़ी होगी। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं बाजी? आपने साहब जी पे पहले भी शक किया था ना, नसीम दिलरुबा के बारे में। झूठा निकला ना? साहब जी आपके अलावा किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखते। एक बार शक झूठा निकला है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं अपने मर्द की तरफ से आंखें मूंद के इत्मीनान से बैठ जाऊं। मर्दों को जितना मैं जानती हूं ना, तू नहीं जानती सितारा। तूने बचपन में सिर्फ अपने बाप को और होश संभालते हुए फरहाद को देखा है। तुझे क्या पता, अभी जुम्मा 8 दिन हुए तुझे घर से कदम निकाले हुए। तुझे अब पता चलेगा कि मर्द किस चीज का नाम है, किस तरह उसको हर जगह दाना चुगने की आदत है। आप ठीक कह रही हैं, मैं वाकई बाकी मर्दों को नहीं जानती, मगर जितना मैं साहब जी के बारे में जानती हूँ वो ऐसे नहीं है। आप अपना दिल बुरा ना करें। रहने दे सितारा, तू जा अपना काम कर, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। अब मैं जानूं और मेरी किस्मत जाने। इतने सालों में मैं पहली बार उसकी आंखों के बदलते हुए रंग देख रही। हाँ, वो जिस लहजे में मुझसे बात करता है वो नहीं है। वो जिस नजर से मुझे देखता है वो नहीं है। अब मुझे देखकर उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती। एक औरत ही समझ सकती है
कि उसका शौहर कब, कैसे और कहां बदल गया। मैं अपने दिल को तो मार सकती हूँ, मगर उस भरोसे को नहीं जो किसी को मुझ पर है। अगर तुम अपने दिल को मार सकती हो तो फिर मेरे दिल को भी मार सकती हो। तो ठीक है, मैं देखता हूं कि तुम मेरा दिल कैसे तोड़ोगी, मुझे कैसे बर्बाद करोगी। एक्शन। मैं हर रोज अंदर से मर रही हूँ। शर्मिंदगी और नदामत मुझे काट रही है। एहसास जुर्म मुझे मेरा दिल चीर रहा है। कहते मोहब्बत गुनाह नहीं है, अगर ये गुनाह नहीं है तो मैं इसे करके शर्मसार क्यों हूं? मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैंने चोरी की है, किसी के हक पर डाका डाला है, जैसे मुझे गिन क्यों आ रही है अपने आप से, जैसे मैंने किसी की उतरन उसकी इजाजत के बगैर पहन ली हो। क्यों लग रहा है मुझे ऐसा? Got it. वाह, क्या परफॉर्मेंस दी है तुमने। तुमने तो सितारा सीन में जान डाल दी। बहुत अच्छी। अब तो ये बहुत पक्की आर्टिस्ट हो गई सर। बगैर ग्लिसरीन के आंसू निकाले इन्होंने। बहुत अच्छे सितारा, बहुत अच्छी। वाह सितारा वाह, तुमने क्या परफॉर्मेंस दी है। अरे इस परफॉर्मेंस पे तो तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए। वेरी नाइस। अमेजिंग। आज तुमने सबकी तारीफें बटोरी, लेकिन मैंने तुम्हारी तारीफ नहीं की, क्योंकि मैं जानता हूं इस सब में तुम्हारा अपना कोई कमाल नहीं। मुझे पता है साहब जी, मेरा कोई कमाल नहीं है। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से ही हूँ, वरना मुझे क्या आता था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यकीनन तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की और तुम्हारे आंसू भी असल थे, लेकिन मैं जानता हूं वो अदाकारी नहीं थी।
बल्कि तुम्हारे दिल का हाल था। जो दिल का हाल था तुमने वैसे का वैसा ही बयान कर दिया। अगले सीन में तुम्हें एक बहुत चंचल लड़की का किरदार प्ले करना है। हंसना है, खेलना है, गाना है, नाचना है। कर लोगी? अदाकारी यही तो होती है, अपने दिल का हाल मार के वो करना जो आप नहीं हो, यानी झूठ बोलना। अब मैं देखूंगा कि तुम कितनी अच्छी अदाकार हो, और तुमने इतनी खूबसूरती से अदाकारी करनी है कि सब आश्चर्य करते रह जाए। किसी को यह ना पता चले कि अंदर से तुम्हारा दिल रो रहा है। आपको किसने कहा कि मेरा दिल रो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सीन में अदाकारी की है। झूठ बोलोगी? वो भी मेरे सामने खड़े होंगे। इतनी बहादुर हो गई हो तुम। नहीं हूँ बहादुर, मैं बहुत बुज़दिल हूँ। डर लगता है मुझे अल्लाह से, झरनाबाजी का सामना करने से और आपका दिल दुखाने से। और खुद से हार जाने से। ये सब डर अपने दिल से निकाल दो। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है सितारा, और हम सबको हक है कि हम जिंदगी अपनी मर्जी से जिए, किसी और के लिए नहीं। अगर जिंदगी पर किसी के बहुत सारे कर्ज हों तो? कर्ज को उतारने के बहुत से तरीके होते हैं। इसके लिए दिल का कत्ल करना जरूरी नहीं। नहीं समझी, मैं अपने दिल को तो मार सकती हूँ, मगर उस भरोसे को नहीं जो किसी को मुझ पर है। अगर तुम अपने दिल को मार सकते हो तो फिर मेरे दिल को भी मार सकते हो। तो ठीक है, मैं देखता हूं कि तुम मेरा दिल कैसे तोड़ोगी, मुझे कैसे बर्बाद करोगी। क्या हुआ? नहीं तोड़ सकती ना मेरा दिल? सर वो भाभी, सॉरी सर, सॉरी। और हम सब ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप मेकअप रूम में अकेली नहीं होती हैं। फरहाद और सितारा के बीच कुछ चल रहा है क्या? सर वो भाभी, सॉरी सर, सॉरी। कमाल कर दिया आज तो तुमने सितारा, बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दिया है तुमने। बड़ा अच्छा फैसला किया है फरहाद सर ने जो
नसीम दिलरुबा को मूवी से निकालकर तुम्हें ले लिया। दाद देनी पड़ेगी उनके इस फैसले की। शुक्रिया। ऐसे ही तो लोग फरहाद सर को जौहरी नहीं कहते, क्योंकि एक हीरे की परख सिर्फ जौहरी को ही तो होती है ना। भाई मैं तो तुम्हारा फैन बन गया और मुझे तुमसे ऑटोग्राफ चाहिए ही चाहिए। जमाल, मुझे सीन याद करने दो, अभी मैं इन चूंचलों के मूड में नहीं हूँ। वाह भाई वाह, नखरे भी पूरे सुपरस्टार वाले। कोई लिफ्ट ही नहीं है अपने फैंस को। लगता है तुम अपने काम को लेकर संजीदा नहीं। देखिए, मैं अपने काम बहुत संजीदगी से करती हूँ। मेरा ख्याल है मैं अकेली हूँ जो मेकअप रूम में सीन याद कर रही हूँ। और हम सब ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप मेकअप रूम में अकेली नहीं होती हैं। हम भी इतने बुरे नहीं हैं। मैं भी आपको मेकअप रूम में बहुत अच्छी कंपनी दे सकता हूं। नसीम दिलरुबा, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने मुझे कितना मुश्किल काम दे दिया है। और ये बात तुमसे बेहतर कौन जानता है कि प्रोड्यूसरों और डायरेक्टरों के सामने कोई भी हीरोइन किसी भी हीरो को घास नहीं डालती। उन्हें ही खुश करने में उन्हें ज्यादा फायदा है। मेरी दाल कहां गलेगी यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठिए। शुक्रिया। अच्छा हुआ आप आ गए। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि आपको बुलवाऊं। एक जरूरी बात करनी थी आपसे। वो फराज सर ने भेजा था भाभी के मैं आपको स्टेशन छोड़ा हूँ और बाई फादर ट्रेन में बिठा भी दूँ। चलो अच्छा है। शूटिंग के दौरान उसे मेरा ख्याल तो आया, वरना मैं तो समझ रही थी कि शूटिंग के वक्त वो सब कुछ भूल जाता है। नहीं भाभी, वो भला आपको कैसे भुला सकते हैं। सलीम, अब जो मैं बात तुमसे पूछने जा रही हूं उसका जवाब तुम मुझे सच सच बताओगे। हालांकि मैं जानती हूं तुम फरहाद के बड़े वफादार और राजदार हो, लेकिन फिर भी मैं इस उम्मीद पे पूछ रही हूं कि तुम मुझे भाभी कहते हो। यकीनन भाभी होने का मान और इज्जत तो दोगे। भाभी एक बात बता दूं आपको, शायद आपको इल्म नहीं कि जितनी मैं फरहाद सर की इज्जत करता हूं ना, उससे कहीं ज्यादा आपकी इज्जत करता हूं। आप हुक्म तो करें। फरहाद और सितारा के बीच कुछ चल रहा है क्या? वो आपकी खामोशी में मुझे मेरा जवाब मिल गया। तुम्हारी ये उड़ी हुई रंगत, घबराहट देख के मैं तो जो जानना चाहती थी वो जान गई। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी ने आपको गलत इत्तला दी है भाभी। मुझे किसी ने कोई इत्तला नहीं दी। मैंने जो महसूस किया वो पूछ लिया। अगर वाकई ऐसा ना होता तो तुम मेरी बात सुनकर हंस पड़ते या जोर से तरदीद करते, लेकिन तुम्हारी खामोशी ने यह बात साबित कर दी कि मेरा शक गलत नहीं है। देखिए भाभी, शक तो शक ही होता है और शक झूठा होता है। कहाँ आप और कहाँ सितारा कोई मैच नहीं बनता भाभी। हाँ, पिछले दिनों रात दिन शूटिंग चली है तो उस दौरान में हो सकता है कि दोनों ने कुछ हंसी मजाक भी किया हो। बस, मुझे जो जानना था वो मैं जान चुकी हूँ, जो पूछना था वो पूछ लिया। अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। शूटिंग भी कैंसिल करा दिया आपने और आप यहीं पर होंगे। क्या सितारा भी यहीं होंगे? मैं जो मर्जी करूं, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत रात हो चुकी है, आप
अंदर मत आइए। मैं रात को आसिफ बन जाता हूँ। तुम्हारे जैसा नकारा शख्स ही मेरे हिस्से में आना था। वो मेरी ही हिम्मत है कि मैं तुम्हें अभी तक झेल रही हूँ। हाँ नसीम दिलरुबा, कहो कैसे फोन किया? अगर मैं झूठी निकली तो मेरा सर होगा और आपकी जूती। सर वो भाभी आपके और सितारा के बारे में पूछ रही थी। क्या पूछ रही थी? साहब मुझे कुछ समझ नहीं आती, मैं क्या करूं? समझ का क्या काम दिल के मामले में। आपको खुश देखे काफी दिन हो गए हैं बाजी। जब आप बच्चों को देखकर खुश होंगी ना और आपके चेहरे पे वो मुस्कुराहट आएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसका मतलब है कि सितारा को रास्ते से हटाने के लिए कोई और रास्ता देखना पड़ेगा। अगर आज तुम्हें यहाँ नहीं आना था, घर बैठ के स्क्रिप्ट ही पढ़ना था, तो फिर ये इतनी तैयारी किसके लिए?